मोदी क़यादत ने तलबा की ताकत के सामने घुटने टेक दिए। जबरदस्त एहतजाज के बाद भारतीय वजीर तालीम ने इस्तीफा दे दिया। तलबा ने दीगर मुतालबात की मंजूरी के बाद एहतजाज मुलतवी करने का ऐलान किया। मोदी सरकार का मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमात वापस लेने का ऐलान। मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज करने वालों को सजा देने की यकीन दहानी। लाहौर, गुजरात, डेरा गाजी खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। मुख्तलिफ शहरों में सड़कें डूबी रहीं। बाजार गलियां ज़ेर-ए-आब आने से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हुए। शहरियों की गाड़ियां, मोटरसाइकिल पानी में डूबने से खराब हो गए। मुख्तलिफ हादसात में 16 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। इंतजामिया का नशेबी इलाकों में पानी की निकासी का ऑपरेशन जारी। गुजरात में बारिश के बाद सड़कें, गलियां, बाजार फिर पानी में डूब गए। गाड़ियों में पानी दाखिल होने से शहरियों को नुकसान। शहरी मोटरसाइकिलों को पानी में धक्के लगाते रहे। बाजारों में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। सराय आलमगीर में भी बारिश ने बाजार डुबो दिए। पानी दुकानों में दाखिल होने से ताजरों को नुकसान। खारियां और लाला मूसा में जीटी रोड डूबी रही। हुकाम के मुताबिक गुजरात में 200 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की गई। वासाटी में पानी की निकासी में मसरूफ। सरगोधा, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके, सड़कें, गलियां पानी से भरी रहीं। मंडी बहाउद्दीन में पानी घरों, दुकानों में दाखिल। बाजारों में पानी जमा रहा। हाफिजाबाद की सड़कों पर नदी नालों के मनाजिर। मोटरसाइकिल पानी में डूब गए। सरगोधा में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आए। गाड़ियां डूब गईं। पानी घरों, दुकानों में दाखिल होने से मुश्किलात। निकासियाब का अमल जारी। लाहौर में मुसलसल 5वें रोज बारिश। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। मजंग में सड़कें, गलियां बारिश के पानी से डूबी रहीं। इस्लामपुरा का मरकजी बाजार तालाब का मंजर पेश करता रहा। लॉरेंस रोड, मेसन रोड, पुरानी अनारकली, इस्लामपुरा में पानी जमा रहा। कृष्ण नगर बाजार और लिबर्टी चौक में भी पानी जमा हुआ। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश सगिया में 140 मिलीमीटर से जायद रिकॉर्ड। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। इजलास में सूबे की अमनो अमान की सूरत हाल और आइंदा हिकमत अमली पर तबादले ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स और पुलिस की पेशा वराना इस्तेदाद मजीद बेहतर बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, पायदार आमने के लिए विफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। सरफराज बुगटी ने कहा, रियासत की रेट हर कीमत पर कायम की जाएगी। दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी जाएगी। पेट्रोल मजीद 3 रुपये 66 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत 4 रुपये 80 पैसे बढ़ गई। पेट्रोल की आज के लिए कीमत 335 रुपये 18 पैसे। डीजल की कीमत 383 रुपये 46 पैसे फी लीटर। 5 दिन में डीजल की कीमत में 29 रुपये और पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये इजाफा हुआ। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का पेट्रोलियम मसनूआत की रोजाना कीमतों के तायुन पर नजरसानी का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। कहा, रोजाना कीमतों से अशिया की मनमानी कीमतें ली जा रही हैं। पेट्रोलियम लेवी को 18% GST के बराबर मुकर्रर किया जाए। पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन का बोझ आवाम पर मुंतकिल न किया जाए। वज़ीर मुमलिकत अकील मलिक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला किसी शख्सियत, सियासी जमात या इदारे की जीत या हार नहीं। फैसला अदालती निज़ाम के इस्तेहकाम और आइन की बालादस्ती का मजहर है। दानियाल चौधरी ने कहा, नैब मुकदमात से मुतालिक ज़िमनी कार्रवाइयाँ भी आइनी अदालत में चलेंगी। अदालती इख्तियार का तायुन पसंद, सहूलत या दबाव नहीं, कानून करता है। आज़ाद कश्मीर के मीरपुर डिवीजन में आम इंतखाबात का मेला सजने में कल का दिन बाकी। इलेक्शन मुहिम का वक्त खत्म होने में 7 घंटे से कम वक्त रह गया। मीरपुर डिवीजन की 13 नशिस्तों पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन में आम तातील होगी। 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद और महाजरीन जम्मू कश्मीर के इंतखाबी हलकों में वोटिंग होगी। पूंछ डिवीजन के इलेक्शन 10 अगस्त को होंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, आज़ाद कश्मीर में वादे करने वाले बताएं उन्होंने अपने सूबे के लिए किया क्या है। नवाज शरीफ के कारकुन किसी झांसे में नहीं आएंगे। कोटली में रैली से खिताब में कहा, इलेक्शन में आज़ाद कश्मीर के बहुत से बेटे बनेंगे। आज़ाद कश्मीर का एक ही बेटा है, वो नवाज शरीफ है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान से बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। मेरे ख्याल में ईरान संजीदा है लेकिन अभी मुआहदे के लिए तैयार नहीं। रूस और चीन ने ईरान को हथियार फराहम किए तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। सऊदी अरब को इब्राहिमी मुआहदे का रुकन होना चाहिए। सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनता तो जौहरी मुआहदा नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, बाबुल मंदब समेत दीगर इलाकाई मसाइल का कोई अस्करी हल नहीं। बाबुल मंदब के इलाके में पेश आने वाले वाक़यात की जड़ें पुराने तनाज़ात में हैं। यमन की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारी ईरान पर आयद करना गलत है। अमेरिका ने खलीज ओमान में ईरान की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले जहाज़ को नाकारा बना दिया। अमेरिकी फ़ौज के मुताबिक जहाज़ ने 4 मरतबा नाकाबंदी अबूर करने की कोशिश की थी। मज़ीद 12 जहाज़ों का रुख भी मोड़ दिया गया। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने टैंकर को ये समझ कर निशाना बनाया कि ईरानी गैस ले जा रहा है। हमले में अमले के 2 अरकान मारे गए। सऊदी अरब का यमन में हौसी अस्करी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। सऊदी फौजी इत्तेहाद के मुताबिक अहदाफ का ताल्लुक बहरा अहमर में तिजारती जहाज रानी के खिलाफ खतरात से निमटना था। सऊदी अरब की जानिब से हौसी बागियों के दागे मिसाइल को नाकारा बनाया गया। मिसाइल यमन से ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाने के लिए दागे गए। लाहौर, कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद हादसात। 16 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। गढ़ी शाहू में छत गिरने से मियाँ बीवी बेटी दम तोड़ गए। गुजरात में छत गिरने से 3 बहन भाई जाँ बहक हो गए। कसूर में 2 मुख्तलिफ हादसात में बच्चों समेत 4 अफराद दम तोड़ गए। कामों की शेखुपुरा, सरगोधा, डस्का में मुख्तलिफ हादसात, 6 अफराद चल बसे। लाहौर में छतें गिरने से 7 अफराद जख्मी। पिंड दादन खान, जलालपुर भट्टियाँ, ननकाना साहब, नौशहरा विरका में मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जख्मी। सियालकोट और वजीराबाद में तूफानी बारिश ने सब डबो दिया। सियालकोट में सड़कों, गलियों, बाजारों में पानी जमा रहा। डस्का और पसरूर में भी सड़कें, गलियां ज़ेर-ए-आब आईं। वजीराबाद में बारिश कई घंटे जारी रही। सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। गाड़ियां और मोटरसाइकिल पानी में बंद होने से शहरियों को मुश्किलात। जहलों में सड़कें और गलियां पानी में डूबी रहीं। फसलें मुतासिर। हुक्काम के मुताबिक डस्का में 190 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। कसूर, ननकाना साहब, साहिवाल में भी बारिश। गलियां, बाजार, सड़कें ज़ेर-ए-आब रहीं। ननकाना साहब के गली मोहल्लों में 1 फीट तक पानी जमा रहा। शेखुपुरा में सेम नाला ओवरफ्लो कर गया। सड़क डूब गई। पानी फसलों में दाखिल। कामोकी में भी सड़कें पानी में डूबी रहीं। अंडरपासेस में कई फीट पानी जमा हुआ। 5 रोज़ पहले सेम नाले में पड़ने वाला शिगाफ बंद न किया जा सका। रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। लाहौर समेत पंजाब भर में निकासी आब के लिए इंतजामिया मुतहरिक। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी से मॉनिटरिंग ऑपरेशन जारी। सिटी ड्रोन्स के जरिए दरियाओं और बैराजेस की मुसलसल निगरानी। लाहौर में वासा ने मुतादिद इलाकों से पानी की निकासी मुकम्मल कर ली। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज़ के पेश के इक़दाम कामयाब रहे। तैयारी की बदौलत चंद घंटों में पानी की निकासी हो रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, आवाम के लिए आसानियाँ लाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह में शामिल। FBR में इस्लाहात और कैशलेस इकॉनमी के लिए काम कर रहे हैं। बदलती टेक्नोलॉजी के साथ खुद को भी बदलना होगा। FBR अफसरान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फ़ायदा उठाना चाहिए। इदारों से मिलकर डेटाबेसिस को बेहतर कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का ताउन के फ़रोग़ के लिए इजलास। सिंध के मुख्तलिफ मनसूबों पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह की रेवेन्यू समेत दीगर शोबों में ताउन की पेशकश। कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मनसूबों के फ़रोग़ पर काम किया जाए। रेवेन्यू अथॉरिटी कायम करने में मुआवनत करेंगे। MKM का नए सूबे बनाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के खिलाफ सड़कों पर आने का भी ऐलान। विफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, एक विफाक और 4 सूबों का निज़ाम अब नहीं चल सकता। सिंध हुकूमत को 18 साल में 22,000 अरब रुपए मिले। इन पैसों में से कराची पर 3% भी नहीं लगाए गए। इतने पैसे से सिंध को 50 मरतबा दोबारा बनाया जा सकता था।
मुस्तफ़ा कमाल एहतजाज का शौक पूरा कर लें लेकिन पहले वजारत छोड़ें। पीपल्स पार्टी का MQM को जवाब, कहा अवामी खिदमत और तरक्याती इकदामात बाज़ सियासी अनासर को हजम नहीं हो रहे। सिंध हुकूमत ने हमेशा कराची को तरक्याती तरजीहात में रखा। कराची की तरक्की पर सियासत चमकाने वाले पहले अपनी कारकर्दगी का हिसाब दें। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मौलाना फजलुर रहमान पर बरस पड़े। कहा शहदा के खिलाफ बोलने वाले मौलाना फजलुर रहमान को कई मरतबा इलेक्शन में शिकस्त दी। शहदा को सियासत में ना लाया जाए, शहदा पूरी कौम के हीरो हैं। मौलाना बयान वापस लें। अमरीकी अरकान ने कांग्रेस का इस्लामाबाद में लोक विरसा और पाकिस्तान मोनूमेंट का दौरा। मुख्तलिफ नुमाइशों, पाकिस्तान की तारीख, सकाफत और ज़ुबानों में दिलचस्पी का इजहार। अरकान ने खलीजी बहरान में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होने जा रहे हैं। डेरा गाजी खान में तूफ़ानी बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी, बंद टूटने से कई इलाके डूब गए। फसलें मुतासिर। लियाकतपुर के करीब दरिया चनाब का हिफाजती बंद टूट गया। पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल, इलाका मकीन महसूर। बहावल नगर में बारिश के बाद गलियों में 1.5 फीट तक पानी जमा रहा। दरियाए चनाब में हेड खान की कादराबाद और चन्यूट पुल पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी फसलों आबादी में दाखिल। झंग में हेड तरीमों पर सैलाबी सूरत हाल। 30 देहात ज़ेर आबाद। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा, तोनसा में निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में बल्लोकी और सधनाई के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। गुजरात, वजीराबाद, नारोवाल के नालों में पानी का बहाव बढ़ गया। मरी झीका गली के करीब लैंड स्लाइडिंग, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुतासरा इलाके की रिपोर्ट तलब कर ली। मुमकिन लैंड स्लाइडिंग के पेश नज़र मरी में सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत। कहा हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ होना ही गुड गवर्नेंस है। बलोचिस्तान के इलाके कोहलू में बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। कोहलू का मीर इस्माइल कच जाने वाला ज़मीनी राब्ता तीसरे रोज़ मुनक़ता। सैलाबी रेलों से सड़क मुतादिद मकामात से पानी में बह गई। पंजाब हुकूमत की दी गई 10 इलेक्ट्रिक बसें आज़ाद कश्मीर पहुंच गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुनान ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जलसे में बसें देने का ऐलान किया था। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रिक बसों पर नोटिस लेने का मुतालबा। नैयर बुखारी ने कहा इंतखाबात के ऐलान के बाद ऐसा इक़दाम इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। हसन मुर्तज़ा बोले बिलावल भुट्टो जो वादे कर रहे हैं उन्हें ज़रूर पूरा करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कश्मीर के आवाम के हक की बात की। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कराची से महाजरीन की नशिस्त के लिए नून लीग ने MQM से हिमायत मांग ली। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की MQM रहनुमाओं से मुलाकात। फारूक सत्तार ने कहा हमारा अवामी गवर्नर हमें वापस मिलना चाहिए। रहनुमा नून लीग बशीर मेमन ने कहा गवर्नर MQM का हो या नून लीग का फर्क नहीं पड़ता। लाहौर में ऑनलाइन ऐप से शहरियों को लूटने वाली खातून समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान धोखे से शहरियों को घर बुलाकर लूट मार करते थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख़याल। बेलारूसी वज़ीर ख़ारजा की अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़। इसहाक डार की उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान के वज़राए ख़ारिजा से भी मुलाकातें। सोना 300 रुपये फ़ी तोला महंगा। नई कीमत 4,27,736 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,66,714 रुपये का हो गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। बादल बरसने के बाद मारखला की पहाड़ियों का नज़ारा हसीन। हुक्काम की मजीद बारिशों की पेशगोई। वादी नीलम और भिंबर समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार। बादल बरसने के बाद नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया। हुक्काम की लैंडस्लाइडिंग के पेश नज़र शहरियों को एहतियात की हिदायत। लाहौर में बारिश के बाद आसमान पर खूबसूरत रंग बिखर गए। खुशगवार मौसम में कौसे कुज़ा के दिलफरेब नज़ारे ने समा बांध दिया।
मुल्क में आज सबसे ज्यादा दर्जे हरारत दलबंदीन, सिब्बी और नोकुंडी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, दादू में 42 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में पारा 34 डिग्री तक पहुंचा, पेशावर में 36, लाहौर में 33, इस्लामाबाद में 27 डिग्री, कोयटा में 37, गिलगित में 29, स्कर्दू में 23 डिग्री, मुजफ्फराबाद में 28, श्रीनगर में 22 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सरसब्ज मैदान, खूबसूरत आबशारें और बुलंदो बाला पहाड़। सवात के इलाके कालाम में अंदराब झील का बेस कैंप सयाहों की तवज्जो का मरकज। जन्नत नज़ीर वादी का हर नज़ारा हसीन।